तो बहराइच में हुए बवाल को लेकर सीएम योगी ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद हिंदू पक्ष के लोग मूर्ति विसर्जित करने के लिए राजी हो गए। फिलहाल हाईवे को खाली करा दिया गया है। बहराइच में हुए सांप्रदायिक तनाव के बाद तमाम जो हिंदूवादी संगठन है उन्होंने मूर्ति विसर्जन के लिए सीधे तौर पर मना कर दिया था, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के बाद तमाम अधिकारियों ने हिंदू संगठनों से बातचीत की है और आप देख सकते हैं और तमाम जो मूर्ति विसर्जन की पूरी प्रक्रिया है उसको शुरू करा दिया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम जो देवी माँ की मूर्ति है उसको यहाँ से ले जाया जा रहा है और ऐसे में कहा जा सकता है कि लगातार तमाम जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुआ, क्योंकि हाईवे को जाम कर दिया गया था। ऐसे में तमाम जो हिंदू संगठन है उनसे ये बातचीत की गई और उसके बाद अब जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पर मूर्ति विसर्जन करने के लिए यहाँ से लेके जा रहे हैं। इसी हाईवे पर जो है जाम लगा दिया गया था। ऐसे में सभी जो लोग हैं वो मूर्ति विसर्जित करने के लिए तैयार हो गए हैं। तो लगातार आप देख सकते हैं कि एक पूरी कतारों में मूर्ति विसर्जित जो है वो कराई जा रही है और इसी हाईवे को फिलहाल आपको बता दें, जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इसी हाईवे को जाम कर दिया गया था। यहीं पर ही तमाम मूर्तियां जो हैं वो खड़ी कर दी गई थी, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने इस पूरे इलाके में तमाम जो मूर्ति विसर्जित करने वाले लोग हैं उनसे बातचीत की और उसके बाद अब फिलहाल सभी मूर्ति जो है विसर्जित की जा रही है। कैमरामैन लगातार विशाल रघुवंशी, दी मीडिया, बहराइच। तो रात को ये पूरा बवाल हुआ, जिसके बाद अब फिलहाल माहौल क्या कुछ है इसके लिए सीधे रुख करते हैं। विशाल हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं इस खबर पर। विशाल, अभी क्या ताजा अपडेट है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि बहराइच के महसी के महाराजगंज में कल देर रात सांप्रदायिक तनाव के बाद इस पूरे मामले को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश जारी किए थे। सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं कि देखिए, तस्वीरें आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त महसी में ही मौजूद हूं। महाराजगंज में ग्राउंड जीरो की ये तस्वीरें हैं और यहाँ पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। खासतौर से कल की घटना के बाद यहाँ पर जो है जो जमकर तोड़फोड़ हुई थी, करीब 1.5 घंटे तक ये पूरा तोड़फोड़ का सिलसिला चलता रहा था। लगातार यहाँ पर जो है फायरिंग हुई थी, उसके साथ साथ पत्थरबाजी हुई थी। उसके बाद फिलहाल यहां पर अभी अगर हम बात करें तो पूरी तरह से इस पूरे एरिया को ब्लॉक कर दिया गया है, पुलिस बल यहां पर तैनात कर दिया गया है। इसके साथ साथ हम आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं कि जहां पर कल राम गोपाल की हत्या हुई थी, जिसके बाद ये जो तनाव है वो और बढ़ा था। हालांकि कल देर रात जितने घायल थे उनको एडमिट कराया गया था हॉस्पिटल्स में। इसके साथ कुछ लोग को लखनऊ भी रिफर किया गया था। कुछ स्थानीय लोग भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या हुआ था कल? साहब जो है मूर्ति आवत रहा है तो वो घर के जो है कुछ गाड़ी का रोज के तक पथरा चला है। घर दिखाइए कहाँ पे हुआ? सामने वाला घर है साहब। तक जो है बस वो एक लौंडा आवा तोड़ फाड़ हुआ, वह बवाल हुआ, बस वो लौंडे का खाई लेके के गोली मार दे नाखून। कहाँ थे आप? कहाँ थे? हम साहब ये जगह रहा। अच्छा, मूर्ति हम लादे रहा साहब ट्रैक्टर पर रहा। आप मूर्ति लाते हुए? हाँ साहब, हमारा साहब ट्रैक्टर टूट जाए और साहब उसके नाखून सड़से से उखाड़ ले गए। ये दुकान है। देखिए, ये जो है ये हामिद ज्वेलर्स की दुकान है और यहीं पर ही ये पूरी घटना हुई थी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बकायदा जो पुलिस लाइन है, पुलिस ने जो है क्राइम सीन के लिए इसको पूरा एंट्री कर दिया गया है और इसी दुकान के अंदर ज्वेलर्स की ये दुकान है, इसको यहाँ पर अंदर की तरफ लेकर जाते हैं और अंदर की तरफ अपने कैमरा सहयोगी दिवाकर चाहेंगे कि तस्वीरें दिखाएं, क्योंकि ये अंदर की तरफ आप देख सकते हैं कि पूरी जो दुकान के अंदर जो है खून के धब्बे हैं वो पड़े हुए हैं। इसके साथ साथ जो छज्जा टूटा हुआ है ये आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। इसके साथ साथ यहाँ पर जमकर करीब 1.5 से 2 घंटे तक फायरिंग होती रही। इसके साथ साथ पथराव होता रहा, जिसके हाथ में जो हथियार था उसी से वो आक्रमण करता रहा। और ऐसे में देखिए, ये आप तस्वीर देखेंगे, एक लंबा जुलूस था। यहां तक अगर हम बात करें तो ये पूरा एक लंबा जुलूस निकल रहा था और कल यहीं पर ही ये पूरा विवाद हुआ था। हालांकि पुलिस प्रशासन जरूर आज यहां पर तैनात कर दिया गया है। कुछ और भी प्रत्यक्षदर्शी उनसे बात करते हैं। क्या हुआ था, बताइए पूरी कहानी। डीजे पे गाना बज रहा था, ठीक है, यहाँ 10-12 लोग खड़े थे तो उसने गाली दिया भद्दी भद्दी कि क्यों गाना बजा रहे हो। तो उसने कहा कि गाना रिलीज हुआ है तो बजा रहे हैं, आप पाकिस्तान में तो रहते नहीं हो, ठीक है। फिर एक दूसरा लड़का गिरबान पकड़कर डीजे वाले का खींच लिया। जब खींच लिया तो आगे जनता थी, वो लोग मुड़कर देखे, तब तक यहाँ पे 40-50 लोग माताजी पर अद्धा और चुनरी पकड़कर खींचने लगे। जब ये हुआ तब एक लड़का इस जगह पे आया और कहा कि इसी घर में घुस गए हैं जो माताजी के चुनरी खींचे, पथराव किए। तब तक पुलिस वाले ने लाठी चार्ज कर दिया। और ये बताइए कि क्या यहाँ पे जो है ऐलान भी हुआ था? हाँ, दो मस्जिद हैं इसके पीछे। वहाँ अल्लाह अकबर का नारा लगा और कहा इन लोगों ने इनका सारे मार और नारा लगाया गया साहब। ये मिनी पाकिस्तान कहते हैं तो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी लोग लगाए
और उधर से तलवार लेकर आए, वो पिकअप खड़ी है। देखिए आपको तस्वीरें भी मैं दिखा देता हूँ कि सामने की तरफ मस्जिद है जहाँ पर स्थानीय लोग का आरोप है कि यहाँ से नारे भी लगाए गए थे, छतों से जो है बाकायदा पत्थर फेंके गए थे। क्या हुआ था बताइए, कुछ क्या हुआ था कल? श्रीमान जी, हम लोग यहीं पर थे, जुलूस में जा रहे थे माता जी के विसर्जन में। हम लोग थोड़ा आगे बढ़ गए थे, यहाँ से विवाद चालू हुआ। कुछ लोग आकर के माता जी की प्रतिमा पर ईधा और रोड़ा फेंके और उसमें माता जी खंडित हो गई। फिर इसमें घुस गए लोग इस घर में। तस्वीरें दिखाइए, कहीं चाहेंगे तस्वीरें दिखाइए। बिल्कुल जी, इस घर में घुस गए। यहाँ पर फिर जो है एक लड़का यहाँ कहा कि इसी में घुस गए, वो वहाँ तलक गया। पीछे से लाठीचार्ज हुआ, इसी जगह से लाठीचार्ज हुआ साहब। सब लोगों को खदेड़ दिया गया। उस लड़के को अंदर ले जा करके उसका नाखून प्लास से खींच लिए और उसको जो है लमसम में 7-8 गोलियां उसके लगी हैं साहब। वो खत्म यहीं पर, यहाँ यहीं अंदर मारा गया। और कौन सी गाड़ियां कहाँ पे तोड़ी गई हैं? सब गाड़ी को आगे दिखाइए। हाँ, टूट गया आपका? कई गाड़ियां देखिए, पिकअप पर ब्लेड भी लगा है। सब ईटन से और अधन से कोलेरिन से साहब कूटी ने। अच्छा। हाँ, और साहब तलवार और आधी कट्टा ले रहा साहब रपटाइन। आप लोग यहाँ स्थानीय हैं? साहब हाँ, स्थानीय में यही पास में रहते हैं, 1 किलोमीटर पहले। साहब कौन तो जान बचा के भागे है। अच्छा, कितने लोग होंगे, कितने लोग हुआ? अरे साहब वही 4-5 से मुसलमान जो उन्हें ले लाठी डंडा। उसके बाद एक बोरी में यहाँ से भी जो है पत्थरबाजी हो रही थी, छप्पर से बॉटल वॉटल भी फेंकी गई, क्योंकि हम ऊपर देख पा रहे हैं कि वो बॉटल कैरेट रखा हुआ है। कैरेट सब ऊपर ही लगा है सर। ये कैरेट वैरेट ऊपर से लगा है। ऊपर लगे हुए थे सारे बोतल, खाली बोतल, बम, सारी चीजें। ये जो मस्जिद पे खाली बोतल कोल्ड ड्रिंक की कांच वाली पूरा इतना स्टॉक गांजे थे। गाड़ी कहाँ टूटी है? गाड़ी आगे है साहब, जैसे चिकवा काटता है, जैसे छगड़ी काटी था ऐसा। अच्छा, तो यहाँ पर क्या पूरा जो है एरिया जो है क्या नाम है सब नहीं, ये बताइए कि ये जो पूरा जो तोड़फोड़ की गई है, ये कितनी देर का ये पूरा होगा? 4 घंटे। ये स्टार्ट हुआ है 4 और 4 से 8 बजे तक चला है। और सर जानते हो क्या, पुलिस वाले केवल मूर्ति वाले को ही पीट कर भगा। सामने जो गाड़ी दिख रही है वही तोड़फोड़ की गई है? ये पूरी खत्म है गाड़ी सर। अच्छा, इसी पर ही पूरा जो है पूरा डीजे लगा हुआ था? जी, गाड़ी यह जात्रा है वह पर हुआ, गाड़ी आपके सामने फायरिंग हुई है सर। अच्छा, मर्डर एसडीएम साहब के सामने मर्डर हुआ। अच्छा, आप लोग सब लोग थे? कितने लोग थे आप लोग? हम लोग तो काफी लोग थे, काफी लोग थे हम लोग। बहुत ज्यादा थे सर। अच्छा, बच्चे बहुत ज्यादा। देखिए, ये तमाम लोग हैं और लगातार आपको तो विशाल ऐसा लग रहा है कि क्या ये पहले से ही पूरी साजिश रची गई थी? ये विवाद तो अपनी जगह है, लेकिन जैसा कि जो प्रत्यक्षदर्शी है वो बता रहे हैं और आप भी देख रहे हैं मस्जिद के ऊपर बोतल्स रखी थी टूटी हुई, तो इसका मतलब ऐसा लग रहा है कि पहले से ही साजिश थी जिसके तहत कि पूरा बवाल हुआ है। की गई थी। ये देखिए, ये सब है पहले। देखिए, बिल्कुल आपको देखिए तस्वीरें मैं दिखाता हूं कि देखिए पत्थर आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे। पूरी प्लानिंग थी यहाँ पर। इसके साथ साथ पत्थर के साथ ही अगर आप आगे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप देखिए गाड़ी जो है पूरी तोड़ के जो है साइड पे करती। जो डीजे जिस पर बज रहा था, जिस गाड़ी पर, वो सामने की तरफ गाड़ी है। और इस पूरे अगर हम एरिया की बात करें तो छतों से पत्थर जो है बरसाए गए थे। जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि छतों से पत्थर बरसाए गए थे। और पूरे एरिया की अगर बात करें, बाकायदा मस्जिदों से ऐलान किया गया था, ये कहना है इन लोग का ये आरोप है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है, लेकिन ये देखिए, ये सामने की तरफ आप गाड़ी देख सकते हैं। यहाँ से जो है इस गली से जो है लोग आते हैं और उसके बाद यहाँ पे पथराव शुरू हो जाता है। पूरा एरिया को जो है घेर जाता है इधर से इस तरफ से। तो ऐसे में देखिए, एक सामने की तरफ आप गाड़ी देख सकते हैं कि इस गाड़ी को जो है तोड़ा गया है और एक गाड़ी जो है ये आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगी। इस गाड़ी का पूरा जो देखिए आगे का जो शीशा है वो पूरा तोड़ दिया गया है। और यहाँ पर देखिए, जैसा कि इन लोगों का कहना है कि तलवार से यहाँ पर जो है वार किया गया बाकायदा। कुल्हाड़ी से वार किए ना साहब, कुल्हाड़ी तलवार ऐसे तो ये सब तलवार है साहब। ये से मुस्लिम अलाउंस के ये पूरी गाड़ी जो है तलवार और कुल्हाड़ी से तोड़ी। तलवार कुल्हाड़ी, उसके बाद 4 मुर्दा कारतूस भी मिली है सर। और साहब उनका मूल काट कर अलग कर दीजिए, वहां से अनाउंस हुआ इनके मस्जिदों से। आप लोग कितने लोग थे संख्या में? लगभग 2-3 हजार लोग थे। हमारे भगा दिए थे हम, केवल पुलिस खदेड़ दी। बच्चे आप लोग बैग में हुए जी। तो देखिए, ये आप देख सकते हैं। देखिए तस्वीरें, देखिए आप तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं कि कल शाम को यहाँ पर क्या कुछ हुआ था, कल यहाँ के हालात क्या थे। यहाँ पर बाकायदा डीजे था। इस डीजे वाली गाड़ी पर जो है तोड़फोड़ की जाती है और बाकायदा जो है यहाँ पर जो है मारपीट की जाती है। जो ये लोग होते हैं यहाँ पर, ये लोग जो बचाव की कोशिश करते हैं, इनके ऊपर जो है जमकर पत्थरबाजी की जाती है। सामने पात्र ऐसे उठाकर फेंक दे रहे थे और दान पात्र, हमारे पूरे दान पात्र माता जी के उठा ले गए। और ये सामने की तरफ आप देख सकते हैं कि जो दूसरी गाड़ी है इस पर ही पत्थर
फेंका गया है। सामने की तरफ आप देख सकते हैं ये पत्थर इस पर फेंका गया है। इसके साथ साथ देखिए आप शीशे आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे कि शीशे जो टूटे हुए हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे। आगे की तरफ आपको पत्थर जो है वो दिखाई पड़ेंगे, पत्थर भी रखे गए हैं। तो पूरी प्लानिंग थी और ये कह सकते हैं कि पूरी सोची समझी रणनीति के तहत जब कल ये पूरी घटना हुई है उसके बाद पूरा जो है यहाँ पर घेर कर जो है पत्थरबाजी की गई है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि विशाल एक और सवाल है कि यहाँ एसएचओ को तो सस्पेंड किया गया है, एसएचओ को सस्पेंड तो किया गया है, लेकिन इतना बवाल कैसे बढ़ गया और अब आगे इस पर कितने लोगों पर कार्रवाई की जाएगी? क्योंकि पहले से ये सख्त निर्देश थे कि जहां पर भी विसर्जन होगा या पुलिस प्रशासन की शुरुआत से ही नजर थी और उसके बावजूद भी ये पूरी घटना घट गई और वहां के लोग ये भी बता रहे हैं कि वहां पुलिस अधिकारी के सामने मर्डर हुआ है। देखिए बिल्कुल आपको बता दें कि देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले को लेकर साफ कह दिया है कि जिन लोगों की जिम्मेदारी थी उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, क्योंकि यह घटना जो है बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीधे तौर पर उन्होंने जवाबदेही तय करने के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। कल ही सीएम ने इसको लेकर तमाम आला अधिकारियों को यहां मौके पर भेज दिया है, कहा है कि इसकी पूरी रिपोर्ट दिया जाए। इसके साथ साथ इस पूरे मामले को लेकर सीएम बेहद जो है गंभीर है, नाराज हैं और लगातार अधिकारियों को लेकर उनका साफ तौर पर रवैया रहा है कि उन्होंने पहले ही तमाम अधिकारियों को चेताया था। और अब चूंकि देखिए इस पूरी घटना हो गई है तो घटना के बाद कार्रवाइयों का दौर जरूर शुरू हो गया है, लेकिन सबसे पहली प्राथमिकता यह है कि कौन लोग थे और भीड़ के जो है चेहरे के तौर पर वो लोग कौन लोग थे जिन्होंने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया। जैसा कि ये लोग बता रहे हैं कि इस गली से सामने की तरफ आते हैं लोग, इसके साथ साथ पीछे से लोग आते हैं और आने के बाद पूरी तरह से जो है इस पूरे एरिया को घेर लेते हैं और ये जो डीजे वाली गाड़ी है इस पर तोड़फोड़ करते हैं। इसके साथ साथ जिस पर जो है मूर्ति ले जाई जा रही होती है उस पर तो उसको तोड़फोड़ करते हैं। तो ये तस्वीरें जो है ये तस्वीरें बताती हैं। फिलहाल आपको मैं बता दूं कि सेंट्रल फोर्सेस भी यहां पर डिप्लॉयड कर दी गई हैं। सेंट्रल फोर्सेस जो है वो आ रही हैं यहां पर, तो ऐसे में हम उसकी तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। लेकिन यहां पर ये आलम है कि कल शाम को छतों से बकायदा जो है पत्थर फेंके गए। इसके साथ साथ इन लोग का जैसा कहना है कि बकायदा तलवार कुल्हाड़ी जो जिसके हाथ में था और विशाल ये भी बता रहे हैं कि मस्जिद से भी अनाउंसमेंट हो रही थि। देखिए बिल्कुल मस्जिद से भी अनाउंसमेंट हो रही थी और देखिए जैसा कि मैं बता रहा हूं, बार बार आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं, लोगों से बात भी कर रहा हूं। कितनी मस्जिदों से अनाउंसमेंट हुई थी? 2 मस्जिदों से, 3 मस्जिद। ये सामने से एक ये 2 इधर है। क्या बोला जा रहा था? काफिरों को जो है रास्ते से हटा दिया जाए, इनको खत्म ही कर दिया जाए। जो मुस्लिम लोग बोल रहे थे कि जो नावों का मार डालो तुरंत मारने के लिए। अल्लाह अकबर, ये काफिर हैं, इनको हटाइए, पाकिस्तान जिंदाबाद, और इनको हटाइए। इन फिर दान पात्र लूटे, 3 मूर्ति तो हमारी बिल्कुल तोड़ दिए। दान पात्र गाड़ी जो पिकअप या डीजे वाली और हमारा नवा ट्रैक्टर है होगा सब ध्वस्त कर दें। देखिए ये स्थानीय लोग हैं और कल इस मौके पर मौजूद थे। ये जो है मूर्ति लेकर जा रहे थे, ये डीजे लेकर जा रहे थे और आपको बता दें कि ये लोग इनके सामने की ये पूरी घटना है। डीजे की गाड़ी को तोड़ जाता है, डीजे बजाने को लेकर विवाद होता है, जिसके बाद ये विवाद इतना बढ़ता जाता है कि उसके बाद जमकर पथराव हो जाता है। एक व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है, कई लोग घायल हो जाते हैं और इसके साथ साथ इस पूरे मामले में जो अब बात सामने आ रही है वो यही है कि इस पूरे मामले में पूरी सोची समझी प्लानिंग के तहत इस पूरी घटना को अंजाम देने की कोशिश की गई थी। तो फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको बहराइच से दिखा रहे हैं। बहराइच के मैसी के महाराजगंज में कल क्या कुछ हुआ था वो ग्राउंड जीरो की जो पूरी रिपोर्ट है वो हम आपको बता रहे हैं कि यहां पर आखिरकार माहौल कैसे बिगड़ा, किसने माहौल बिगड़ा, कौन है जिम्मेदार। कार्रवाइयां सब पर होंगी, एक एक कर होंगी, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर निर्देश दे दिया है। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसको लेकर विशेष तौर पर निर्देश जारी किया है। यहां पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। लेकिन सवाल यही है कि क्या पूरी प्लानिंग थी, और यही वजह है कि इस पूरे एरिया की अगर हम बात करें तो स्थानीय लोगों के अनुसार यहां पर पहले से ही तैयारी थी। जी यहां विशाल ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि कुछ लोग ये भी कहते नजर आए हैं कि पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया था। क्या ये भी वजह रही कि ये पूरा जो विवाद था और बढ़ गया? पुलिस ने पहले लाठीचार्ज नहीं करना था, ऐसा भी कुछ था कि लाठीचार्ज करने की वजह से ये विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि काबू करना मुश्किल हो गया?
तो देखिए, आपको बता दें कि अभी इस पूरे मामले को लेकर जांच की जा रही है और पुलिस का अपना कहना है कि इसमें तमाम पहलुओं पर जांच की है, तमाम बयानों की FIR दर्ज कर ली गई है। लेकिन तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा था, तो एक बार फिर से ये तस्वीरें आपको दिखाता हूं कि ये वही गाड़ी है डीजे वाली जिस पर गाना बज रहा था और गाना बजते वक्त विवाद होता है। विवाद होने के बाद यहाँ पर इसी गाड़ी पर जो लोग होते हैं उनको जो है अटैक किया जाता है। इसके आगे चूंकि देवी माँ की जो मूर्ति जो विसर्जित करने के लिए जाई जा रही थी उसको जो है लेकर जाया जा रहा था, उस मूर्ति को खंडित किया जाता है। और ये देखिए, ये अगर आप देखेंगे तो आप तस्वीरें देखिए, केवल ये आप यहाँ पे इस गाड़ी के अंदर आप ये देख सकते हैं कि ये आपको लकड़ी का ये देखिए, आप देख सकेगा पीछे की तरफ अगर हम आपको दिखाएं तो वहां पर आगे की तरफ जो है यहाँ पर आपको देखिए ईंटा जो है वो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। इसके साथ साथ यहाँ पर हथियार जो है वो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे। तो ये तस्वीरें जो है, ये तस्वीरें बेहद जो है बता रही हैं कि कितनी ज्यादा कल यहाँ पर स्थिति खराब हो गई थी और करीब 1.5 से 2 घंटे तक लगातार पथराव होता रहा, फायरिंग होती रही। इस स्थिति में यहाँ की अराजकता का माहौल आप समझ सकती हैं। और देखिए, आप गाड़ी से अंदाजा लगा सकते हैं। चोट जिनको लगी है उनसे भी हमने बात किया, जो लोग घायल हुए हैं उनसे बात किया, यहाँ तक कि जो गुम्मे हैं उनको भी रखा गया था बाकायदा। तो ऐसे में ये कह सकते हैं कि पत्थर और इसके साथ साथ बोतलें, इन सब चीज़ों की पहले से व्यवस्था की गई थी। मतलब माहौल ख़राब करने की कोशिश पहले से ही की जा रही थी और मूर्ति जिस गाड़ी पर रखी थी उस पर भी पत्थर चलाया गया। और यही तस्वीरें जो है बता रही हैं कि किस तरह से इस पूरे इलाके में जो है दहशत का माहौल फैलाने की कोशिश की गई थी। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कह दिया है कि कार्रवाइयाँ होंगी, बड़ी कार्रवाइयाँ होंगी ताकि एक मैसेज जो है वो जा सके। तो फिलहाल ये कहा जा सकता है कि लगातार अब जो इस पूरे मामले को लेकर जो जांच है वो तेज चलेगी। लेकिन फिलहाल स्थिति को नियंत्रणपूर्ण रखने के लिए यहाँ पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। विशाल, अभी तक कितने लोगों पर कार्रवाई हुई है? क्या किसी लोगों को अरेस्ट भी किया गया है? देखिए, अभी चूंकि नहीं, देखिए जिस दुकान में कल ये पूरी हत्या की गई है उसके बेटों को नामजद किया गया है। इसके साथ साथ इसमें जो विवाद में जो जिनके नाम सामने आए सबसे पहले उनको नामजद किया गया है और इसके पूरे आधार पर जांच की जा रही है। इसके साथ साथ देखिए, आपको तस्वीरें मैं दिखाता हूं कि ये तस्वीरें जो है ये हम दिखा रहे थे, लगातार स्थानीय लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात भी कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो है क्या हुआ था बताइए। कल मुस्लिम जो है अटैक करके एकदम हिंदू को मारा और एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल निर्भल रहा। वहाँ पर कोई प्रशासन की व्यवस्था न होने के ठीक न होने की वजह से ऐसी दिक्कत आई। और एक चीज़ और आपको तस्वीरें दिखा रहा था मैं, क्योंकि देखिए तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि सामने की तरफ ये जो गाड़ी है इसमें भी देखिए मूर्ति रखी थी, इस पर भी जो है पत्थर फेंका गया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि ये बाकायदा यहाँ पर पत्थर, इस पर देखिए आप निशान आप देख सकते हैं कि पत्थर फेंका गया है और यहाँ पर जो मूर्ति इस पर थी उसको भी जो है खंडित किया गया। तो ये पूरी प्लानिंग जो है वो की गई। इसके साथ साथ देखिए, जैसा कि बता रहे हैं कि दोनों तरफ से एरिया को घेरा गया, एक उस तरफ का एरिया था और दूसरा एरिया इस तरफ का था। तो इस तरफ की तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं क्योंकि देखिए इस पूरे इलाके की अगर बात करें तो एक बड़ा भव्य जुलूस यहाँ पर निकलने वाला था। इसकी पूरी तैयारी की गई थी और पहले से पूरा था कि यहाँ पर एक बड़ा जुलूस निकाला जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर बाकायदा ये इस पूरे इलाके से लोग अंदर की तरफ आते हैं और उसके बाद इस पूरी घटना को अंजाम देते हैं और उसके बाद फरार हो जाते हैं। ये पूरा इलाका जो यहाँ से भीड़ अचानक से आती है और अंदर की तरफ ये भीड़ जाती है और पूरा एरिया को घेर देती है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि अब इस पूरे मामले को लेकर अब जांच लगातार रही है। फिलहाल इस पूरे एरिया में इस वक्त अगर हम बात करें सभी दुकानें आज बंद कराई गई हैं और यहाँ पर जो है सीधे तौर पर पुलिस की गश्त जो है वो बढ़ा दी गई है। साफ तौर पर सभी को निर्देश दे दिए हैं कि घर से बहुत जरूरी काम हो तभी बाहर निकलें वरना ना निकलें। तो ये तस्वीरें जो हैं ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि PSC की गाड़ियाँ आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेंगी। बाकायदा यहाँ पर जो है जो तमाम जो यहाँ पर पुलिस बल है वो यहाँ पर तैनात कर दिया गया है इन पूरे इलाके में। तो फिलहाल ये तस्वीरें जो हैं ये तस्वीरें हैं। देखिए आपको एक सामने की तस्वीर दिखाते हैं कि देखिए जो खंडित की गई थी मूर्ति वो भी आपको सामने की तरफ दिखाई पड़ेगी। जो खंडित की गई है मूर्ति वो आ गई है यहाँ पर। तो ऐसे में ये कह सकते हैं कि लगातार अब विवाद जो है वो इस पूरे मामले को लेकर जब बढ़ा तब उसके बाद आनन फानन में जो पुलिस है उसने यहाँ पर आई, लेकिन तब तक बहुत कुछ हो चुका था। यहाँ पर करीब 2 से ढाई घंटे तक लगातार यहाँ पर उपद्रवियों ने जमकर हंगामा काटा है। जी विशाल, अभी क्या बताया जा रहा है, ये जो इलाका है ये कैसा इलाका है? क्या ये मुस्लिम बाहुल्य इलाका है जहां से ये जुलूस निकल रहा था, जहां से ये मूर्ति विसर्जन के लिए लोग निकल रहे थे? ये यहाँ किसकी संख्या सबसे ज्यादा है?
नहीं, देखिए बिल्कुल आपको बता दें कि ये इलाका जो है यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम दोनों की संख्या, लेकिन ये जो इलाका है जहाँ पे ये पथराव हुआ है, ये अगर आप देखेंगे तो आप जो है तमाम घरों में देखिए आप झंडे जो है वो देख सकते हैं कि यहाँ पर जो झंडे हैं वो आपको दिखाई पड़ेंगे इन घरों में। और ये जो इलाका